अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल सी मज़ेदार सी बहुत ही सिंपल सी आज तो रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 1 बाउल केक जो एक ही बाउल में हम बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आज का केक बनेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए जो सबसे पहले मैं लूँगी मैदा। 1.5 कप इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी। ठीक है जी, 1 कप बराबर और साथ ही आधा कप सेम वही वाला कप 1/2 कप मैंने मैदे का लिया है। ठीक है, डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा और चीज़ होती है, बेकिंग पाउडर जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। बेकिंग सोडा जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये अगर हम थोड़ा सा भी डाल लें तो कॉफ़ी होता है, लेकिन इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रही, सिर्फ बेकिंग सोडा मैं डालूंगी और उसी से आज केक बनाऊंगी। 1/2 टी-स्पून मैंने बेकिंग सोडे का डाला है और साथ ही मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर। ठीक है, 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कोको पाउडर के ऐड करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत बहुत डिलीशियस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाता है, 10 मिनट्स केक है और टू गुड। सिंपलेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ जो इजीली हम जो है अरेंज कर सकते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स। ठीक है जी, कोको पाउडर डालने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3/4 कप जो चीनी के हैं वो मैं ऐड करूँगी। मतलब कि 1 कप का जो 3 हिस्से, 1 कप के 3 हिस्से पिसी हुई चीनी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसमें अब मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। ठीक है, टेबल स्पून, ये टेबल स्पून है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, 6 टेबल स्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये देखें 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालें। डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। जैसे हम ऑरेंज जूस डालते हैं, आप इसके अंदर ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। ये तकरीबन जूसी लेमन है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस होगा जो मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है जी, लेमन जूस डालने के बाद इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे सिंपल रेगुलर वाटर, ना गर्म ना ठंडा, रेगुलर पानी जो हम पीते हैं वो वाला पानी मैंने लिया है और उसको मैं अब इसमें डालूंगी और तमाम जो मिक्सर है वो इससे हम मिक्स करेंगे। ठीक है जी, है ना सिंपल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ना इसमें मैंने दूध डाला है, ना इसमें मैंने अंडे डाले हैं, ना इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। और इन तमाम चीज़ों के बगैर भी हमारा ये जो केक है सुपर बनेगा। इवन कि आप जज नहीं कर सकेंगे कि इस केक में अंडा नहीं है, इस केक में दूध नहीं है, इस केक में बेकिंग पाउडर नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सिंपल सा चॉकलेट केक। ठीक है, विथ फ्यू इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखिए 1 कप इसके अंदर मैंने सिंपल रेगुलर वाटर डाला है। डालने के बाद तमाम इसको जो मटेरियल है अच्छे से आपने हाथ से मिक्स करना है। इवन कि नो बीटर, इसमें हमने बीटर का भी इस्तेमाल नहीं किया, हाथ से ही चम्मच की मदद से ही तमाम चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली हैं। ठीक है जी, डालने के बाद अच्छा सा ये जो आपका मिक्सर है ये देखें लुक लाइक दिस, इस तरह का आपका मिक्सर जो है ऐसा होना चाहिए। चॉकलेट मिक्सर जब बैटर है हमारा रेडी है। अब इसको हम डालेंगे ट्रे पे। ये हीट प्रूफ जो ट्रे है ये मैंने लिया है, लिया है। आपने अगर सेम ट्रे में यूज़ करना है तो बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी ट्रे में सर्व करूँगी, इसलिए मैंने बटर पेपर का यूज़ नहीं किया। बट अगर आप किसी और ट्रे में सर्व करना चाहते हैं, उस बाउल में से निकाल के यूज़ करेंगे तो आप नीचे बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा। डालने के बाद इसको अब मैं रखूँगी ओवन में। ये जो मेरा केक है ये 7 मिनट्स में हमारा ये केक रेडी हो गया था। पहले मैंने 56 मिनट्स लगाए, बट जब मैंने चेक किया तो अभी उसमें दरमियान से थोड़ा सा कच्चा था। फिर मैंने उसको दोबारा 3 मिनट्स लगाए और 3 मिनट से पहले ही वो मेरा जो केक था वो दरमियान से पक गया हुआ था अच्छे से। ये देखें अच्छे से हमारा जो केक है ये रेडी है। इसको निकालें ओवन से, ये देखें बेहतरीन केक हमारा रेडी है। अब हम इसकी तैयार करेंगे आइसिंग। अब ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं सिंपल इसकी चॉकलेट आइसिंग करूँगी। इसमें मैंने ली है डबल, ये जो व्हिप क्रीम है वो मैंने ली है, बनाऊँगी सिंपल। मैंने व्हिप क्रीम ली है, उसको आप ओवन में या पानी में, उबलते हुए पानी में आप मग रखें और उसी की स्टीम से वो जो हीट है, वो जो गर्म हमारी व्हिप क्रीम है वो गर्म हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, उस गरम व्हिप क्रीम को आपने डालना है कुकिंग 1/2 कप, हाफ ये मग है, 1/2 मग व्हिप क्रीम है और 1/2 कप जो है वो मैंने कुकिंग चॉकलेट का लिया है। और उसके हम अच्छे से व्हिप क्रीम डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे।
तो बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाती है और टेस्ट टू गुड। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो जो किड्स विल लव इट। तो बहुत ज़्यादा आपने उबालना भी नहीं है इसको, जो व्हिप क्रीम है बहुत ज़्यादा आपने उबालना नहीं है। जस्ट आपने इसको स्टीम में जो स्टीम नीचे होगी उसके ऊपर आपने मग रख के उसको गर्म करना है, ठीक है। गर्म उसकी वजह से हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, जो हमारा केक है इसके अंदर आपने टूथपिक की मदद से सुराख कर लेने हैं, ज़्यादा से सुराख कर लेने हैं, ठीक है। सुराख करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर अभी हम डालेंगे दूध। दूध की वजह से जो केक है हमारा अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट और जूसी सा केक हमारा हो जाएगा, और इस तरह से करने की वजह से अंदर तक जो दूध है वो जाएगा, ठीक है। इसका ये मकसद है। तो इसको आपने अच्छे से, ये तकरीबन इसके अंदर मैंने हाफ कप दूध है वो मैंने इसके केक में डाला है, ठीक है। दूध डालें, और डालने के बाद इवन कि आप अगर दूध यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह आप ऑरेंज जूस अगर आपके पास अवेलेबल है, आप ऑरेंज जूस भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, जूसी सा केक और बहुत मज़ेदार बनेगा। तो मैंने इसमें सिंपल दूध का इस्तेमाल किया है। हाफ कप दूध डालने के बाद उसके ऊपर अब हमने जो चॉकलेट बनाई है वो हम इसके ऊपर सिंपल ऐड कर देंगे, है ना। सिंपल सा, सिंपल एंड टू गुड। अब गार्निशिंग आप पे डिपेंड करती है, जैसा आपका दिल करता है वैसे गार्निशिंग टिप्स हैं। वाइट चॉकलेट चिप हैं वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और कुछ स्प्रिंकल्स हैं वो मैं इसके पे डालूंगी, और ये हमारी जो केक है ये हमारा परफेक्टली डन है, ठीक है। इसको 30 मिनट्स के लिए आप रखें फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में रखने के बाद 30 मिनट्स के बाद हम इसे सर्व करेंगे। 30 मिनट्स के लिए रखें इसको फ्रीज़र में, और उसके बाद इसकी कटिंग करें, और ये मज़ेदार सा हमारा केक रेडी है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। निजाज की रेसिपी मेरी रेडी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।